दोस्तों, क्या राज है गंगा के किनारे बने इस शिवलिंग का? आखिर इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ क्यों आते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं चमत्कार। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है बिहार के साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद अगवानी घाट के, जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। और यहीं गंगा के किनारे मौजूद है एक चमत्कारी शिवलिंग। दरअसल इस शिवलिंग की स्थापना के बारे में भी एक रोचक कहानी है। शंभू, जो इस गंगा घाट पर नाव चलाता था, उसने उस रात कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल उस रात शंभू गंगा घाट के उस पार बाजार गया हुआ था, और जब वो वापस लौटा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा ही था। शंभू अपने नाव में बैठा और घाट के दूसरी तरफ आने लगा। अभी शंभू बीच नदी में पहुंचा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। फिर जब शंभू ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसने पाया कि घाट के किनारे एक औरत रो रही है। फिर जब शंभू उसके थोड़ा करीब पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो कोई औरत नहीं थी। दरअसल उसका ऊपर का हिस्सा तो औरत की तरह था, पर बाकी का हिस्सा सांप की तरह था। और तो और वो अकेली नहीं थी, उसके बगल में एक आदमी लेटा हुआ था जो उसी की तरह आधा इंसान और आधा सांप जान पड़ रहा था। ये देखते ही शंभू पीछे हट गया और वापस दूसरी तरफ चला गया, पर उसने घाट की दूसरी तरफ से उन दोनों पर नजरें बनाई रखी। तभी शंभू ने देखा कि वो आधी औरत घाट की मिट्टी से कुछ बना रही है और फिर किसी तरह का मंत्र उच्चारण करने लगी। लगभग 15 से 20 मिनट तक वो उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती रही। फिर उस मिट्टी से एक रोशनी निकली और वो गोल रोशनी उस आधे आदमी वाले सांप के अंदर समा गई। उस रोशनी को उसमें समाते ही वो सांप जैसा आदमी उठकर बैठ गया। फिर उन दोनों ने उस टीले से बने मिट्टी को प्रणाम किया और फिर गंगा नदी में चले गए। ये सब देखकर शंभू बहुत डर गया था, जिस वजह से वो रात भर घाट के दूसरे किनारे पर ही बैठा रहा। और इसी बीच कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि घाट के दूसरी तरफ काफ़ी भीड़ जमा है। जब शंभू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ एक शिवलिंग है, जिसे लोग अपरूपी प्रकट हुआ शिवलिंग मान रहे थे। शंभू को तब ये बात समझ आई कि रात को वो इच्छाधारी नागिन इसी शिवलिंग की पूजा कर रही थी, और उसके बाद वो गायब हो गई। दोस्तों, तब से इस शिवलिंग के प्रति आस्था आज तक बरकरार है। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।